नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टडी चैनल में। तो हम लोग नागार्जुन जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आधुनिक काव्य द्वितीय नाम से। आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज नागार्जुन जी से संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं उनको देखते हैं। प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं में अंतर्निहित प्रगति धार्मिकता का मूल्यांकन कीजिए। और यही प्रश्न अगर ऐसे पूछा जाए कि नागार्जुन की कविता में निहित प्रगतिशील चेतना का उदाहरण उल्लेख कीजिए, तो ये दोनों प्रश्न एक ही तरीके से होंगे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो नागार्जुन की कविता प्रगतिशील चेतना का मुख्य आधार किसान तथा मजदूर हैं। उनकी अधिकांश कविताएं भारत के निम्न मध्यवर्गीय श्रमिक किसान के जीवन को चित्रित करती हैं। उनमें साधारण, उपेक्षित तथा असहाय जिंदगी बिताने वालों का चित्रण किया गया है। उनकी कविताओं में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषमता को लेकर जनवादी चेतना का चित्रण हुआ है। हिंदी प्रगतिशील कविता को विकसित करने, उसे समृद्ध तथा सशक्त बनाने में नागार्जुन का महत्वपूर्ण योगदान है। वे जनता के कवि हैं। जीवन भर संघर्ष करने वाले, कठिनाइयों से जूझने वाले नागार्जुन के मन में गरीबों, शोषितों, उत्पीड़ितों, किसानों, मजदूरों के दुख दर्द की सच्ची अनुभूति है। उनके प्रति सच्ची सहानुभूति है और उन्होंने उनके दुख दर्द को अपनी रचनाओं तथा पद्य सभी में सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अपनी रचना अकाल और उसके बाद में पीड़ितों के दुखों को व्यक्त किया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कव्वे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ठीक है, तो ऐसे वे कविताएं लिखते हैं। नागार्जुन व्यंग्य के तीखे बाणों से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इनके काव्य में राजनीति पर भी कठोर व्यंग्य मिलते हैं। ये अपनी कविता मास्टर में नेता लोगों पर व्यंग्य किए हैं और वे लिखते हैं कि अरे अभी उस रोज वहां पर सरे आम जंक्शन बाजार में शिक्षा मंत्री स्वयं पधारे चमचम करती सजी कार में। ताने थे बंदूक सिपाही, खड़ी रही जीपे कतार में, चटा गए धीरज का इमृत, सुना गए बातें उधार में। ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे राजनीति के नेता लोग जो होते हैं वे केवल वादे ही करते हैं और उसे पूरा नहीं करते। तो इसी पर उन्होंने व्यंग्य किया है नागार्जुन ने। नागार्जुन का काव्य जन मंगल के लिए लिखा गया है। भारत की सोई जनता को जगाने के लिए लिखे गए उनके काव्य में वर्तमान की पीड़ा के प्रति क्षोभ, आक्रोश है। उसे मिटाने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा है। प्रगति के प्रति आशा है। उन्हें अपने देश की भूमि तथा देशवासियों से सच्चा प्यार है। वे लिखते हैं, खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है, इसीलिए तो हमको इनका चप्पा चप्पा प्यारा है। ठीक है, तो वे ऐसी कविताएं लिखते हैं। उनकी कविताओं में संस्कृत शब्दों का प्रयोग बहुत कम स्थलों पर हुआ है। इन्होंने आम बोलचाल के ग्रामीण शब्दों वाली सहज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू के शब्द भी यत्र तत्र मिल जाते हैं। इन्होंने परंपरागत छंदों का प्रयोग नहीं किया है। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि जो प्रगतिवादी जो कवि रहे, ठीक है, उनकी यह प्रमुख विशेषताएं रही। ठीक है, कि उनकी विशेषता यह रही कि वे लोगों ने एक साधारण भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि यदि वे जटिल भाषाओं का और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते तो ये जन सामान्य के लिए दुर्लभ हो जाते। ठीक है, तो इसलिए उनकी ये विशेषताएं भी रही हैं। और चूंकि ये प्रगतिवादी कवि थे ही, तो इसीलिए इनके काव्य पे ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सार्थक कहा जा सकता है कि नागार्जुन हिंदी प्रगतिशील कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का। तो अब जो अगले प्रश्न होगा, एक और प्रश्न है, वे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और यदि ये प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, सो उदाहरण समझाइए, तब भी आप यही प्रश्न लिख सकते हैं कि इनके काव्य में ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं और इन्होंने इस पे व्यंग्य किया है। इन्होंने गरीबों के और किसानों और जो निम्न वर्ग है उनके ऊपर कई कविताएं लिखी हैं, जो कि प्रगतिवादी काव्यधारा के
की प्रमुख विशेषताएं रही थी, इसलिए ये भी एक प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इस उत्तर को इस उत्तर के फॉर्मेट को इसमें भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो अब जो अगला प्रश्न है, सामाजिक यथार्थ की बहुरंगी अभिव्यक्ति नागार्जुन के काव्य में मौजूद है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हों तो वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।